हेलो दोस्तों, मैं रूपक कुमार मिश्रा। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल ही मैथमेटिक्स समझने नहीं आता है। ठीक है, और जब चलिए तो पहले बात करते हैं कुछ चिन्ह के बारे में कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद कुछ समझ लेते हैं। पहला होता है, देखिए जो ये दिख रहा है साइन, दिख रहा है ना, ये चिन्ह इसमें दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। प्लस का मतलब होता है धन, मतलब कि जोड़। क्या होता है? इसको हम जोड़ भी बोलते हैं, धन को हम जोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, और प्लस आता है, इसका मतलब होता है जोड़। जोड़ मतलब होता है कि मिलाना। ये कोई अलग अलग चीज मान लो इसको तोड़, और इसका मान लीजिए कि टूटा, इसको काट दे, यहाँ से काट दे और यहाँ से काट दिए, जो इसके अलग अलग भाग हैं, इसको हम एक में मिला देंगे, इस क्रिया को बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऐड बोलते हैं। ठीक है, या इसको एडिशन कहते हैं। समझ रहे हैं जोड़ का मतलब? ठीक, ये हमारा है माइनस, इसको बोलते हैं चिन्ह, और कहीं पे और चिन्ह लगा है तो इसका मतलब होता है माइनस, मतलब कि घटाना, मतलब कि ऋण। क्या होता है इसका? ऋण होता है हिंदी। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई बड़ी चीज है, मतलब ये हमारा ये है, मान लो एक मार्कर है, ये इतना बड़ा मार्कर है, इसको यहाँ से काट दे, यहाँ से काट दे, तो ये क्या हो जाएगा इसका, इस भाग, इतने बड़ा भाग है, ये भाग क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। तो इसलिए वो बोलते हैं घटाव, यानी किसी बड़े भाग में से छोटे को उसमें से निकाल देना, इसको बोलते हैं घटाव, मतलब कि सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है बात? अब है मल्टीप्लाई, जो ये आपको साइन दिख रहा है ऐसे करके, इसको बोलते हैं, इसको गुणा भी बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में गुणा बोलते हैं। गुणा मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब, गुणा एक्चुअल में है कुछ नहीं, गुणा क्या है, एक जोड़ का ही रूप है, जबकि जोड़ने की एक तीव्र विधि है। अगर हमको तेजी से जोड़ना है तो उसको गुणा। एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हैं समझना, तो यह देख रहे हैं ना, और एग्जाम्पल की ये बात करें आपको, मान लीजिए 3+3+3+3 से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमको जोड़ना है, तो 1 3 3 6 9 12 12। तो इसी चीज को चूंकि गुणा करना है हमको, 1 2 3 4, 3 का है 4 पर है ना, वो लिख रहे हैं 3 × 4। बात वही है, इसको 4 बार ना जोड़ दो, इसको एक बार लिख दीजिए 4 बार। 3 का है, 3 को 4 बार आपस में जोड़ा गया है। समझ में बात क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल में क्या है? गुणा मतलब कि है क्या, तो गुणा जोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, 1 2 3 4 बार इसको लिखे हैं 3 को, इसी 3 को मैं 3 गुणे लिख दिए 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है इसको आपस में 4 बार जोड़ा गया है। चलते हैं कितना होता है ये, तो 12 होगा। इस तरह से क्या होता है, गुणा का मीनिंग। समझ में है ना? वैसे ही जो ये साइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिवाइड, मतलब कि भाग। क्या बोलते हैं इसको? भाग बोलते हैं। भाग का मतलब होता है, ये भाग सिंपली क्या है, ये घटाव है, यानी सब्ट्रैक्शन का क्या है, जल्दी से, मतलब कि तीव्र होता है, तीव्र विधि है, उसको शॉर्टकट विधि बोल सकते हैं यहाँ पर, डिवाइड करके हम। तो ये क्या है एक्चुअल में, भाग क्या था, समझिएगा मीनिंग समझ लीजिए। ये कहता है, मान लीजिए कि आ गया 6 भागे, मतलब 6 में मुझे 2 से भाग, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 में से 2 को कितना बार घटाएंगे कि 0 ये आ जाएगा। समझ में आया? कितना बार में 0 आ रहा है, वही से आंसर होता है ना 4। मतलब 6 में 2 को कितना बार घटाएंगे कि इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो घटाओ इसमें से 6 में से 2 घटाओ, कितना हो जाएगा 4, फिर घटाओ 2, कितना हो जाएगा अपन 2, फिर घटाओ 2, कितना हो गया अपन 0। अब क्या करो, यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी आप 3 बार सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया, यहाँ पर 0 आया है ना, 0। वैसे ही जो आप इतना लंबी प्रक्रिया ना करके यहाँ पर डायरेक्टली 2 में 6 से भाग दो, 2 का 2, 2 के 4, 2 3 6, तो ये आंसर है 3। 3 क्या बता रहा है? ये 3 ये बता रहा है कि अगर 6 में से 2 को 3 बार घटा देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 0 आएगा। समझना क्या मीनिंग क्या हुआ? और मान लो कि ऐसे 8 भागे 4, अगर 2 ना आया, इसका आएगा, इसका मतलब भागफल 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि 8 में
4 को 8 में से 4 को अगर 2 बार घटाएंगे, यानी 4 के 2 बार घटाएंगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए 8 घटाओ 4 कितना होगा, बचा 4 ना, फिर 4 घटा दोगे क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या देख रहे हो इस तरह से कि ये भागफल जो है ये हमको बताता है कि उस संख्या में कितना बार घटाया जाए कि उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, वही उसका क्या होता है, भागफल होता है। तब आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होगी, समझ आ रहा है बात, यस। चलिए अब बात करते हैं इस साइन के बारे में। इसको बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल टू, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको बराबर। क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, ठीक है। तो बराबर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जितना भाग लेफ्ट में है उतना भाग राइट में है। मान लो कि अगर बात करें, एक मार्कर मेरे दाएं हाथ में है, एक मार्कर मान लो कि मेरे ये बाएं हाथ में है। ये राइट हाथ है, ये मेरा लेफ्ट है, राइट हैंड लेफ्ट है। दोनों में कितनी, यहाँ पर मार्कर 1 है, यहाँ पर मार्कर 1 है। यदि इन दोनों संख्या को मुझे क्या बोलना है, बराबर बोलना है, देख सकते हैं राइट इक्वल टू लेफ्ट, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में होता है हम यहाँ पे इस इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। तो ये पांचों का मीनिंग समझ गए ना, यस और नो, ठीक। तो अब कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ रूल है, पहला है साइन रूल। क्या क्या रूल, साइन रूल है। तो साइन रूल कहता है यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, क्या हो, यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, और सिंपल एक वर्ड में बोलना जाए तो अगर एक जैसा चिन्ह, यहाँ पर वर्ड बोले चिन्ह या साइन बोले, इसका मतलब क्या होता है, चिन्ह साइन क्या है, चिन्ह और साइन का मतलब क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं, तब बात करते हैं अपनी उस पे। तो चिन्ह का मतलब क्या होता है, चिन्ह क्या है एक्चुअल में। तो मान लो ये 6 है, जैसे मान लो रोहन, धीरे धीरे सोहन गुप्ता, तो सोहन का लास्ट में लिखा गुप्ता, इसकी पहचान हो गई, क्या हो गई, पहचान होगी, इसका ये मतलब ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। वैसे ही चिन्ह बताएगा कि किस कैटेगरी का है, ये धनी है कि गरीब है। तो अगर इसके आगे प्लस लगा है इसका मतलब ये रिस्क मतलब धनी है, यदि इसके आगे ऐसे लग गया माइनस, ये मतलब कि क्या है, गरीब है, ठीक है ना। तो चिन्ह क्या है, सिंपली अंकों की डिजिट की क्या है, वो पहचान। इस प्रकार से रोहन सोहन गुप्ता उसका कास्ट था, वैसे ही जो है हमारा सिंपल ये इसका कास्ट है, इसकी पहचान है, इसका जात है, समझ में ना बात, कैसा नो, ठीक। तो अब इन बातों को समझेंगे यहीं पर। तो रूल कहता है अगर एक कास्ट के लोग होंगे, यानी एक जाति के अंक होगा, क्या होगा, अगर एक जाति का एक डिजिट का अगर नंबर साइन होगा तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग ऐड मतलब कि जोड़ देंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ +3 है और प्लस क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। ये +3 है, ये क्या है +6 है। तब क्या देख रहे हो कि दोनों का जो चिन्ह है +3 और +6 का, ये दोनों चिन्ह क्या है, तो एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा है ना, सेम कास्ट। तो क्या बोला ये इसकी कास्ट होती है, क्या होती है, 3 कास्ट क्या है, 4 प्लस है, और 6 का भी कास्ट क्या है यहाँ पर प्लस। तो ये रूल कहता है कि अगर सेम कास्ट का है, यानी एक जैसा चिन्ह है, तो उसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इसलिए क्या होगा, ये +3 और +6 क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 और 6 कितना होता है बाबू, तो 9 होता है। लेकिन अब ये बताओ थोड़ा, जब सेम कास्ट के लोगों का शादी कर देते हैं तो क्या उनका कास्ट बदलता है का, और मान लो अगर कोई व्यक्ति और शर्मा जी है, यदि उनका शादी शर्मा से होता है तो पंडित बन जाएगा, वो नहीं बनेगा ना। वैसे मानना है कि अगर सेम कास्ट के लोगों अंकों का अगर जोड़ करते हैं तो क्या होता है, उसका चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस है तो यहाँ का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए -4 है और -5 है, तो ध्यान देखो यहाँ पर भी, तो -4 और -5 का चिन्ह क्या है भैया, इसके कास्ट क्या है, तो सेम कास्ट के भी लोग हैं, है ना, सेम कास्ट के लोग। जो सेम कास्ट के लोग होंगे इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे,
ऐड करेंगे नहीं करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा 4 और 5 कितना होता है बताओ, 9 होता है ना, ये हो गया यहाँ पर 9, लेकिन चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा, बदलेगा चिन्ह नहीं बदलेगा, तो इस माइनस से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ, मतलब ये इसकी बात मैंने कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड कहता है नियम कि अगर कास्ट अलग अलग हो, हम बोले थे कि इसको कास्ट में आप माना हूं, मानो इसका अगर चिन्ह जो है, अगर जो साइन है यदि अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में भाई उसका डिवोर्स हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, अलग हो जाएगा दूसरे से, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो नहीं होगा। अरे जब अलग अलग लोग के वो शांत स्वभाव का होगा, वो हरामी टाइप का होगा, शादी होगा, वो शादी में होगा मिलन, वहाँ पे मतलब अलगाव होगा ना, हो जाएगा डिवोर्स, मतलब कि हो जाएगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा, हो जाएगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा, समझ में ना। मान लो कि रूल कहता है यदि अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अगर प्लस है एगो माइनस है या एगो माइनस एगो प्लस है, तो वहां पर क्या होगा, घटाव, मतलब कि डिवोर्स होगा, क्या होगा, डिवोर्स से होगा, है ना, समझ में क्या बोल रहे हैं ना, होगा। एग्जांपल देखो कैसे, देखो तो समझ लो बढ़िया से, है ना, भूलना मत, अरे भूलो कैसे भी, वैसे पढ़ा देंगे तो नाम छप जाएगा, नो ध्यान से। क्या है 5 है 9, क्या है -9 है कि नहीं, तो ध्यान देखो, +5 है, क्या है -9 है। हम क्या बोले कि अगर अलग अलग कैटेगरी के होगा, भाई मानो अरे वकील है हमारा डॉक्टर, तो ये कहते हम लाते करो तक हमारा अंडर में रहो, तो ये कहते हम क्या सुई लगा दे, हम तो ये मारो जो सुई खत्म हो जाएगा, दोनों का हो गया बवाल, क्या हो गया बवाल, जब समय ना रखा है तो समय रहो हम ना अलग करा डिवोर्स कर दे, तो साइन हो जाओ, वही तो सब अलग क्या होगा, इसका मतलब तो ध्यान सुनो बात पहले, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अलग होगा, होगा दोनों लोग अलग होगा, बात बराबर क्या बोल रहे हैं ना, मतलब घटेगा, क्या होगा ये घटेगा, ठीक है, क्या होगा ये घटेगा। तो 9 में से 5 अब घटेगा, मतलब क्या, जो बड़ा होगा उसमें से क्या, जो बड़ा अंक होता है, जो भी बड़ा अंक होगा उसको छोटे बड़ा अंक में से क्या करते हैं, छोटे अंक क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना, ठीक। तो 9 में से 5 जगह कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 4। अब बात है चिन्ह क्या होगा सर, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह का मतलब कि जो इनमें से बरियार होगा, बड़ा जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह क्या होगा यहाँ पर माना जाएगा, इसमें बड़ा कौन है, तो 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आया क्या, समझ में आया, अभी और कर दिया हमको, मान लो कि -9 +8 है, +8 है ना, तो ये तय कर लो कि जुटेगा घटेगा, ये तय कर लो। हम क्या बोले कि जुटेगा तभी जब ये दोनों एक कास्ट के होंगे, ये भी माइनस है तो या बिहार माइनस होता, तब तो इसको जोड़ देते हैं हम लोग, है ना बात। लेकिन बात क्या है, तो सेम कास्ट है नहीं, अलग अलग साइंस का है, तो घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ही। तो 9 में से 8 को घटाएंगे, तय क्या हो गया कि माइनस प्लस है तो घटेगा, और घटाने का नियम है कि बड़े में से छोटा, तो 9 में से 8 विलोम कहो 1, क्या हो गया यहाँ पर 1, बड़ा कौन है, तो माइनस बड़ा है, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो इस तरह से हम लोग जो है फर्स्ट रूल को और सेकेंड रूल को समझ लिए, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड रूल की तरफ बात करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग समझ गए इस सेकेंड नियम को भी। अब आगे की तरफ बात करते हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं बढ़िया से। अब एक कि अगर सेम साइन है, क्या है, अगर सेम साइन है, एक जैसा और साइन है और उसके बीच में गुणा या भाग का लिखा हो, उसको गुणा करना हो या भाग करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है। बस कल चिन्ह की बात कर रहे हैं, जोड़ घटाव की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि दो अंक है उसके बीच में गुणा है। क्या ऐसे मान लो कि -6 है, गुणे क्या है -7 है ना, तो क्या हो गुणा है ना इसमें, है कि नहीं, गुणा हो है कि नहीं, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ तो क्या होगा, जो गुणा है तो गुणा करेंगे ही, तो 6 में 7 से गुणा कितना होता है, वो 42 होगा कि नहीं होगा, होगा ही, ये तो समझ हो, तुम जानते पढ़े ही हो गुणा के बारे में। लेकिन बात यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, चिन्ह कहता है अगर प्लस
माइनस होगा प्लस, माइनस प्लस, और सेम साइन रूल है, अगर सेम साइन है और गुणा या भाग करना है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। कब होगा, प्लस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऐसा समझ, अरे सेम साइन मतलब प्लस, माइनस 9 और गुणे यहाँ आ गया प्लस 7, क्या आ गया, क्या होगा, 9 सते गुणा तो करेंगे, तो 9 सते कितना होता है 63, कितना होता है 63। अब चिन्ह क्या होगा, बोल रहा है कि जहां अलग अलग गोली बंदूक चल स्टार्ट, मतलब कि ब्रेकअप स्टार्ट हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस, मतलब सेम साइन रहेगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, और माइनस और प्लस या माइनस रहेगा तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, क्या होगा, माइनस ही होगा। है समझ। सर ये इवन और क्या लिखे हो सर, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, देखो इसको समझ लो पहले। इवन और का मतलब ये होता है, इवन का मतलब होता है हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं सम, और का मतलब होता है विषम। क्या होता है, सम विषम, विष के का ना विष नहीं जाएंगे भाई, थोड़ा समझो पहले। सम मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, क्या हो जाए, 2 से कट जाए। 2 से कौन कौन कटेगा, इसमें जिस संख्या का, अब क्या होगा 2 से कौन कटेगा, जिस संख्या का अंत में 0 हो, मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो जाए, या 2 हो जाए, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी संख्या अगर हो और क्या होता है 2 से कटता है, तो ये सभी संख्या होती है सम संख्याएं कहलाती है। समझ में आया बात। एग्जांपल के लिए 32, देखो यहाँ पर 2 है कि नहीं, ये भी क्या है सम है। एग्जांपल के लिए 108, यहाँ पर 8 है कि नहीं, ये भी क्या है सम है। जो संख्या 2 से कटेगा वो होगा सम, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो होगा विषम। 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 2 से कटेगा नहीं कटेगा। कटने का मतलब होता है कि 2 से अगर भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर का 0 नहीं आएगा, इसको बोलते हैं नहीं कटेगा। समझ में आया ना। इस बात को तुम जानते रहो। मुझे लगता है कि आज बातें इतना हो गई है, तो वही बात है कि अगर सेम साइन रहेगा और गुणा या भाग चिन्ह गुणा करना होगा तो चिन्ह का हो जाएगा प्लस, और अलग अलग साइन होगा गुणा या भाग करना होगा तो चिन्ह हो जाएगा माइनस। तब तक आज इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज बेसिक कुछ बात हुई, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, बढ़िया, आप लोग एंजॉय कीजिए, ठीक है, बाय बाय।